इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 1 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वह किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वह ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो ये जो सवाल है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, यह एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल एक स्थान है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर है। अगला सवाल है 6 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी जो भारत में खोजा गया था सबसे पहला पुराना शहर कौन था, ये आपको बताना है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला एवं पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो हम आपको बता दें कि वेदों की संख्या कुल 4 है। अगर सवाल पूछे कौन कौन वेद है तो आपको वो भी हम बता देते हैं। ऋग्वेद है, दूसरा का हो गया यजुर्वेद, तीसरा का हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। 4 वेद हो गया। 4 वेद को आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी पशु को पालन करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय यही था ऋग्वेदिक आर्यों का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बता दें कि नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवीर्ज, राजगिर, जो आज के समय में राजगीर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपको बता दें कि नंद वंश का अंतिम सम्राट घानानंद था। और नंद वंश के पतन के बाद कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? तो मौर्य वंश। आपको दोनों याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने शिष्य को सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है आपका, बोध गया स्थित है। बोध गया वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
18 नंबर सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का एक और भी नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्य काल के समय में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह क्या था? तो मौर्य काल के समय में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यानी जो अजंता की कलाकृतियाँ की गई है वह किससे संबंधित है? तो अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो चीनी यात्री था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और फाहियान कहाँ का था? तो चीन का यात्री था। दो सवाल आपको क्लियर करा दिए हैं, दोनों एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद कर लेना है। अगला सवाल लिखते हैं 25 नंबर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। यानी भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? यानी मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिरों को निर्माण शुरू कर दिया गया तो वह कौन सा काल था जहाँ पर सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी वो विदेशी यात्री कौन था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का सबसे पहले दौरा करने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, शून्य की खोज किसने की? ये जो सवाल है शून्य की खोज किसने की, हर बार एग्जाम में पूछता है। बहुत सा इजी सवाल है, बहुत लोग इसे छोड़ चले जाते हैं, गलती मार रहे थे। तो अब आपको बता दें कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यानी मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया गया था वह गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। यानी जो बिहार राज्य है वो महान धार्मिक केंद्र है। किन धर्मों का महान धार्मिक केंद्र है? बिहार। तो जो बिहार है वह इस सभी के लिए महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्धों के भी लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। इस सभी के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।